हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स लिंक्स चैनल। तो आज हम लोग वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स का नेक्स्ट जो है लॉ वो पढ़ेंगे बच्चों, और वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और उसके साथ एक और पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो दोनों स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बच्चों जो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है उस पर थोड़ा कमांड होना चाहिए, ताकि ये जो है ना लेक्चर और भी हमें आसान लगे। ठीक है, देखते हैं कैसे क्या है ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसको हम लोग बोलते हैं टेल टू टेल मेथड, और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को बोलते थे हेड टू टेल मेथड। तो सेम एग्जांपल जैसे वहां पर बताया था ना, वही एग्जांपल को लेते हैं और दोनों को देखते हैं कि दोनों में क्या हल्का सा बस डिफरेंस है, माइनर। तो चलिए देखते हैं। आंधी आएगा, भगवान आंधी लाएंगे। देखिए, मैं छत पे खड़ा हूं, ठीक है, आंधी आया। तो अगर मान लीजिए कि आंधी अगर इस साइड आता तो कुछ फोर्स है उसका ना, कोई मैग्नीट्यूड और कोई डायरेक्शन में आया तो मैं इधर उड़िया जाता। अगर आंधी अकेला सिर्फ इस डायरेक्शन में आता तो मैं इधर उड़िया जाता, कितना से जितना से आया, ठीक है। लेकिन अगर दोनों आंधी बच्चों एक साथ अगर आ जाए तो पता इधर भी आ जाए इधर भी आ जाए, तो मैं जो है कहीं फेंका जाऊंगा, कहाँ पर, बीच में। तो लेट मैं जो है कहीं बीच में फेंका गया, कितना से, दिस इज रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कितना एंगल पर फेंका है, दैट इज अल्फा। और ये दोनों आंधी जो है, वो दोनों आंधी के बीच का जो एंगल है वो क्या है, थीटा। ये कितना छोटा लग रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें। आंधी ऐसे, हाँ। अब बोलते हैं कि ट्रायंगल लॉ क्या है और पैरेललोग्राम लॉ क्या है। ट्रायंगल लॉ में क्या किए थे कि एक आंधी था इधर, दूसरा आंधी था इधर, F2, दोनों के बीच का एंगल था थीटा। रिजल्टेंट इधर गया था FR, है ना, रिजल्टेंट। तो क्या किए थे ट्रायंगल समझने के लिए, एक ट्रायंगल बनाए थे। तो बोले वेक्टर्स को हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आंधी जो आता है ना, वो पॉइंटेड लेजर लाइट जैसा नहीं आता कि यहीं पर आंधी लगेगा, नहीं, वो इतना लंबा ऐसे पूरा है ना, पूरा ज़्यादा एरिया में आता है। तो भाई चाहे यहाँ बनाए आंधी या चाहे यहाँ बनाए, डायरेक्शन सेम रहना चाहिए बस। तो इसीलिए बोलते हैं इसको कि हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो कर दिए। देखिए क्या हुआ, एक ट्रायंगल बन गया। अब जैसे ही ट्रायंगल बना तो हम लोग लिखे थे कि रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो हो जाएगा बच्चों कितना, F1 प्लस F2। ये लिखे थे कैसे, F1 प्लस F2। अब इसको देखो, इसका F1 का हेड खत्म हुआ, दूसरे का टेल चालू हो गया, तो इसको बोलते हैं हेड टू टेल मेथड, टेकन इन ऑर्डर। ये तो रिजल्टेंट ऐसा हो गया। अब सेम ऐसे जो था भाई, पैरेललोग्राम लॉ क्या है, एकदम सिमिलर जैसा एनालिसिस करते हैं। लेट दिस इज F1 वेक्टर यहां से, और एक आंधी इधर आया, एक आंधी इधर आया, F2 वेक्टर। दोनों एक साथ अगर आ गया तो मैं किधर फेंका जाऊंगा, बीच में। तो लेट मैं जो है ना बीच में फेंका गया। ये दोनों के बीच का एंगल है बच्चों थीटा, और जो रिजल्टेंट है वो कितना एंगल पर है, अल्फा। अब हम कह सकते हैं कि वही चीज को अलग तरीका समझने का, कि एक इधर आंधी आए तो भाई मैं बीच में फेंका गया, तो क्या कह सकता हूं कि आंधी अगर जो बच्चों देखेगा F2 ऐसे है तो इसको पैरेलली शिफ्ट करके यहां बना सकते हैं, दिस इज F2। और अगर F1 ऐसे है तो इस आंधी को चाहे यहां बनाइए, यहां बनाइए, यहां बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेट हम इसको यहां बना देते हैं। बस समझने का ना अलग तरीका है। बन क्या गया ये पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम जो बना है इसमें हम देख रहे हैं, यहां पर बोलते थे ट्रायंगल में कि F1 F2 आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर। अच्छा, यहाँ क्या बोलेंगे, इफ F1 F2 आर रिप्रेजेंटेड बाय, देखिए क्या पैरेललोग्राम का बच्चों ये वाला और ये जो है, क्या हम एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अगल बगल साइड, तो मेरे अगल बगल है, गाना याद है ना। तो बस ये दोनों फोर्स कैसा है, अगल बगल। तो अगल बगल अगर पैरेललोग्राम के साइड से मतलब अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कौन सा साइड है, ये कहलाता है डायगोनल। यानी कि रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, और पासिंग कहां से, सेम कॉमन पॉइंट से। यहां पर F1 F2 कैसे था, ट्रायंगल जब बना, एक का हेड दूसरे का टेल। यहां पर F1 F2 कैसे है, F1 का टेल, F2 का भी टेल। तो यहां दोनों का जब मिल रहा है टेल, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं टेल टू टेल मेथड। क्या बोलते हैं, टेल टू टेल मेथड। एक इधर, तो रिजल्टेंट हम फेंका जाएंगे इधर। बस इतनी एनालिसिस करना है, हो गया। अब इसी चीज को बच्चों यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कैसे रहेगा, इफ द टू फोर्सेस या इफ एनी टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, by the two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant is represented by the diagonal of the parallelogram passing through the same common point। और डायगोनल का भी कोई मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होगा ही, कि फाइनली हम किधर फेंका गए। दो चीज, किधर फेंका गए और कितना से फेंका गए, यानी मैग्नीट्यूड बताओ और डायरेक्शन।
तो देख लीजिए, अच्छा से बना लीजिए डायग्राम। बस अब पढ़ते हैं बच्चों की क्या लिखा हुआ है। देखिए ग्राफिकल मेथड में है, इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दो वेक्टर है तो लेट वेक्टर ए वेक्टर बी, इफ टू वेक्टर्स है ना क्या है, कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। एक कॉमन पॉइंट हो गया, देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by the diagonal of the parallelogram passing through the same common point। इसी सेम कॉमन पॉइंट से पास करते हुए जाएगा कौन, डायगोनल। तो शिफ्ट कर दो, दिस इज वेक्टर ए, इसको शिफ्ट कर दो, दिस इज वेक्टर बी। तो बोलते हैं दोनों के बीच का एंगल है थीटा, रिजल्टेंट जो बनाएगा एंगल है अल्फा। अब ट्रायंगल लॉ भी जो सॉरी पैरेललोग्राम लॉ भी जो है, इसको भी हम लोग समझते हैं ट्रायंगल लॉ के ही आधार पर। देखो कैसे, ये बन गया एक ट्रायंगल, तो वेक्टर बी को जो शिफ्ट किए, तो बनाने का तरीका, समझने का तरीका यही हो जाता है। तो रिजल्टेंट वेक्टर बच्चों कैसे लिख देंगे, रिजल्टेंट वेक्टर हमारा हो जाए कैसे, वेक्टर ए अब प्लस वेक्टर बी। देख रहे, यहाँ से चले इधर इधर, तो हम लोग फाइनली पहुँच गए इधर। चाहे आंधी वाला कॉन्सेप्ट से समझो कि फेंका किधर जाएंगे, या डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट से, यहाँ से चले यहाँ, फिर यहाँ से चले यहाँ, तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हम पहुँच गए यहाँ से यहाँ। तो दिस इज आर इक्वल टू हो जाएगा ए और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, बी। बस ये जड़ चीज अगर बेस हमारा समझ में आ गया, तो अब हम पढ़ते हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एनालिटिकल मेथड। क्या करें एनालिटिकल में, वही डायग्राम जो टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया, सब उठा के छाप दो, कॉन्सेप्ट हो गया। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों निकालेंगे। डायग्राम कैसा बनेगा, लेट दिस इज वेक्टर ए, लेट दिस इज वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो इसको पहले ही हम क्या कर देते हैं बच्चों, ज्वाइन कर देते हैं। ये इधर दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, रिजल्टेंट किधर जाएगा, एग्जैक्ट बीच में, कितना एंगल पर, अल्फा। बन गया, लेकिन ये टेढ़ा ऐसा कुछ बना है, तो क्या करें, बोले कि थोड़ा सा इसको देखिए प्रोड्यूस कर दीजिए। ये एंगल देखिए थीटा ही होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा, तो थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, एंगल कितना रहेगा, थीटा ही रहेगा। ये है बी, याद करिए पिछला लेक्चर, जिधर थीटा सटा हुआ है उसको गिरा दो धड़ाक से, तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। अब सीख चुके तो अब हम दिमाग लगा सकते हैं, ये बी कॉस थीटा, और इस साइड कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर है तो बी साइन थीटा। तो ट्रायंगल मेरे पास बच्चों यहाँ बन रहा है क्या, देखिए ए बी सी डी, और हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लेट इट बी एम। मैग्नीट्यूड की बात करें तो मेरे पास ए सी एम एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, जिसमें कि मेरे को पता क्या क्या, देखिए ए, एक चीज जरूरी है, ए बी और थीटा नोन है कि भगवान ने आंधी चलाया कितना से कितना एंगल के बीच में। हमको पता करना था कि भाई मैं कितना से फेंका गया और किधर फेंका गया, ये बताओ। तो ये दोनों बताओ, तो हम क्या करेंगे, यही डायग्राम को बच्चों मैग्नीट्यूड निकालते हैं और डायरेक्शन नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। देखते हैं ये है मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, सेम डायग्राम, बी कॉस थीटा इधर, बी साइन थीटा इधर। तो देख लीजिए वही डायग्राम जो अभी बनाए ना, वो इन ट्रायंगल ए सी एम। ए सी एम के अंदर अगर हम लोग देखें, बोलो सर क्या कर रहे हो, मैग्नीट्यूड निकाल रहे बच्चों, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड देखेंगे, आर ये। तो दिस इज पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाए बच्चों, ये है हाइपोटेनियस, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, अल्फा के मैथ में देखेंगे तो व्हाट इज ए सी का स्क्वायर, देखें ए सी स्क्वायर इक्वल टू सी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। तो व्हाट इज ए सी हो जाएगा रूट अंडर सी एम का होल स्क्वायर प्लस ए एम का होल स्क्वायर, ए एम का होल स्क्वायर। लिखते चलते थे, तो ये क्या है, ए सी है मेरा आर, रूट अंडर में सी एम क्या है भाई, सी एम चीफ मिनिस्टर है कितना है, बी साइन थीटा है। तो ये हो गया बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। नहीं लग रहा एकदम सेम कर रहे ट्रायंगल लॉ वाला जैसा। ए एम क्या हो गया यहाँ से यहाँ, जिसका मैग्नीट्यूड है ए, आई है बी कॉस थीटा, तो ये हो गया ए प्लस बी कॉस थीटा का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। करते चले जाइए बच्चों, आर इक्वल टू रूट अंडर, खोलिए इसको, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 2ab कॉस कितना आ जाएगा, थीटा। तो हम लोग क्या बोले कि भाई बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉमन ले लो,
तो ए स्क्वायर जहाँ है वो तो ठीक है, बी स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, सेम चीज़ छाप रहा हूँ मैं, सेम चीज़ एकदम। तो रूट अंडर में ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सर 1 होता है तो 2ab कितना हो जाएगा कॉस थीटा। हैंस बच्चों ये आ गया मेरा, पता है क्या रिजल्टेंट कितना होगा, सेम एज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब जैसे ये निकल गया मेरा क्या, मैग्नीट्यूड निकल गया, कितना होगा। अब हम लोग निकालना चाहते हैं डायरेक्शन, देखते हैं वही डायग्राम फिर से बच्चों। डायरेक्शन मतलब कि अल्फा बताओ कितना एंगल पर ये है, कौन सा रिजल्टेंट वेक्टर। तो बोले कि अगर हम लोग ट्रायंगल देखें, ये दिस इज ये वाला बड़ा ट्रायंगल बच्चों ACM, राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज अल्फा, दिस इज बी साइन थीटा। पूरा जमीन कितना होगा, पूरा जमीन देखो, हमको जो अल्फा निकाला ना वेक्टर ए के साथ निकाला, यानी ये मेरे लिए जमीन हो गया, जमीन जिस पर मैं खड़ा हूँ, फ्लैट, ये जमीन। टोटल जमीन पर क्या है तो बोलेंगे a प्लस बी कॉस थीटा, तो ये a प्लस बी कॉस थीटा हो गया। कैसे लिखेंगे, इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा ये बेस, तो tan अल्फा जो हो जाएगा मेरा हो जाएगा b साइन थीटा डिवाइडेड बाई ये परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस a प्लस बी कॉस थीटा। मैंने ट्रिक से बच्चों याद करवाया था, कैसे ट्रिक से याद करवाया था याद करिए। तो मैंने बोला था कि भाई tan अल्फा जो होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, है ना, p बटे b, परपेंडिकुलर बटे बेस। बेस का मतलब बच्चों क्या, जमीन, क्या होता है जमीन। जमीन मतलब क्या, जिसके साथ जो है ना अल्फा सटा हुआ है, क्या बोलेंगे, जिसके साथ अल्फा अटैच है वो मेरा होगा जमीन। व्हाट इज जमीन, जिसके साथ, मैं हिंदी में लिखता हूँ, आप लोग इंग्लिश जैसे लिखना बच्चों लिखिए, जिसके साथ अल्फा अटैच्ड है, अटैच्ड है। बस अल्फा इधर से भी पूछ सकता है, इधर से भी पूछ सकता है, इधर वाला हम लोग सब्ट्रैक्शन वाला में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल देखते हैं किसे, ए से अटैच है तो वो मेरा जमीन हो गया। तो बोले बेस मतलब जमीन, जमीन पर पहले से कौन है भाई, पहले से है ए, ठीक है। तो इससे उठा हुआ कौन है, तो बोले इससे उठा हुआ है बी, कितना पर, थीटा पर उठा हुआ है, तो उसको भी जमीन में गिराओ धड़ाक से। तो थीटा सटा हुआ है ना, तो जमीन पर जब गिरेगा तो क्या आ जाएगा, बी कॉस थीटा। क्या आ जाएगा बच्चों, बी कॉस थीटा। तो गिरा दो, तो ये जमीन पर आ गया कितना, बी कॉस थीटा। अगर जमीन पे बी कॉस थीटा तो सामने क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा। बस ये मेरा यूनिवर्सल चीज हो गया। बोलोगे वाह सर क्या ट्रिक है, वही चीज उठा के छाप दिए। समझने का तरीका बच्चों अलग है, जिससे हमारा दिमाग में ना ये चीज बैठेगा। तो पहले जमीन के बारे में सोचो, पहले कौन है और उससे ऊपर कौन है, उसको गिरा दो जमीन पर, तो जमीन में जुट गया, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो सामने बी साइन थीटा। बस इसलिए जिंदगी भर याद रहेगा, क्वेश्चन भी करेंगे इस पर, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग स्पेशल केसेस कि दोनों वेक्टर जो है वो कितना कितना एंगल पर लग रहा है। जैसे व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, तब क्या होगा। अभी जानते हैं कि भाई वेक्टर मेरा ए है, ये वेक्टर बी है मेरा, ये दोनों के बीच एंगल थीटा। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में एक्ट करे, तो क्या होगा। तो भाई दिस इज वेक्टर ए और इधर ही आ जाए बच्चों क्या, वेक्टर बी, तो थीटा मेरा 0 डिग्री है। क्या करे, निकालना रहता है कि रिजल्टेंट क्या होगा, जो हम लोग ट्रायंगल में वाला में किए थे। रिजल्टेंट जो होगा वो हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कितना हो जाएगा कॉस 0। कॉस 0 कितना होता है, अब हमको पता है बच्चों की कॉस 0 होता है कितना 1, तो 2ab कितना 1। जब जरूरत पड़े कॉस का ना ग्राफ बना लो, कॉस का ग्राफ लहर ऊपर से स्टार्ट होता है। हम ऐसे भूल सकते हैं वैल्यू, लेकिन लहर कभी नहीं भूलेंगे कि समुद्र का लहर ऐसे चलता है, तो भाई जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। मैं सोया हुआ भी रहूँगा, बोलो cos 270 कितना होता है, रुको यह है ना भूल गए हैं, रुको 270 कितना होता है, बस धड़ाक से वो लहर बनाएंगे बता देंगे, 9 9 18 27 0 तुरंत बता बच्चों। बस क्या है ये लहर जो याद करवाएं, आप लोग ऑलरेडी याद करवा चुके हैं। तो cos 0 मतलब कि 0 डिग्री यहाँ है, कहाँ पर है ग्राफ, ग्राफ ऊपर है तो +1, तो लिख दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया मेरा a प्लस बी। और हमको पता है कि cos 0 का जो वैल्यू 1 होता है ये मैक्सिमम वैल्यू होता है। क्या होता है, cos 0 जो है, cos 0 डिग्री जो है वो 1 होता है। ये जो वैल्यू होता है ये मैक्सिमम होता है। देख लो ग्राफ का ऊपर वैल्यू क्या है, मैक्सिमम +1, और मिनिमम क्या होता है -1। वो कितना डिग्री पर बच्चों, 180 डिग्री पर देखोगे ना, यह है 90 डिग्री, हर ऐसे 90 9 का 9 18, तो ये कितना है, देखो ये ग्राफ नीचे जा रहा है, ये है -1।
इसलिए ट्रिग्नोमेट्री में सारा ग्राफ को समझाएं कि ये कैसे कैसे। एसएचएम के अंदर देखो ना, अभी फिजिक्स में कितना यूज़ होगा ये ग्राफ, मन भर यूज़ करने वाला हूँ सारा ट्रिक। तो ये कॉस थीटा का 1 जो है मैक्सिमम हो गया, हेंस इसको हम लोग बोलते हैं कि जो रिजल्टेंट आया है ना मैक्सिमम आया है। यानी कि अगर आंधी भगवान ना 100 किलोमीटर प्रति घंटा से इधर और 200 किलोमीटर प्रति घंटा से भी इधरे, तो हम उड़िया जाएंगे इधर, पता है कितना से, वो दिख रहा है मैक्सिमम से उड़ आएंगे। 100 + 200 कितना, 300 से एकदम उड़ियाते नजर आएंगे। पता चला कि सर फिजिक्स कहाँ आया, उड़ रहा है कब पढ़ाएंगे पता नहीं, लेकिन उड़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम। इसी तरह से बच्चों थीटा 180 अगर हो तो, यानी कि वेक्टर ए इस साइड और वेक्टर बी हो इस साइड, दोनों के बीच का एंगल कितना है 180। तो लिख लेते हैं बस √, अब तो आसान है, +2ab कॉस कितना हो जाएगा 180। कॉस 180 जो होता है वो -1 होता है, यानी कि a² + b² + 2ab। ये ऑलरेडी पता है बच्चों, इसलिए आराम से लिख लेता हूँ इसको। तो ये क्या बन जाएगा मेरा a - b का होल स्क्वायर। क्या बन गया a - b का होल स्क्वायर। देखो इसको हम लोग और भी लिख सकते हैं, क्या, और ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाई √b - a का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला वही होता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा a² + b² - 2ab, वही है। ये b² + a² - 2ab, वही है। अब बोलो सर आपने दोनों क्यों लिख दिया, क्योंकि मेरे को अभी नहीं पता है कि a बड़ा है कि b बड़ा है। अगर a बड़ा होगा तो बाहर ऐसे निकालेंगे, अगर b बड़ा होगा, यानी देयर आर 2 आंसर्स पॉसिबल। क्या, या तो a - b और r = b - a। तो भाई ये भी बड़ा हो सकता है, वो भी बड़ा हो सकता है, यानी कि किसी भी समय ना बड़ा माइनस छोटा ही होने वाला है। तो बड़ा माइनस छोटा होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं ना बच्चों, तो वो नेगेटिव तो आएगा नहीं, वो आएगा पॉजिटिव ही। इसीलिए हम लोग इसका समेशन करके लिखते हैं कि भाई जो भी आएगा ना मैग्नीट्यूड आएगा ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन ये पता है कि जो है वो मिनिमम होगा। क्या होगा ये मिनिमम, क्यों, cos 180 के कारण। तो मिनिमम ऐसा है, जहाँ फील ना आए ना, फिजिक्स ना दिखाई दे, तो देखिए वो आंधी इधर आ गया 100 किलोमीटर प्रति घंटा से 20 किलोमीटर प्रति घंटा से इधर, तो हम किधर जाएंगे, वही है मिनिमम ये वाला। 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, रिजल्टेंट किधर जाएगा भाई, कहीं गया लेट इट बी बीच में, कितना एंगल से अल्फा, और ये है थीटा इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। पैरेललोग्राम लॉ है, टेल टू टेल, टेल बताओ कि क्या, ये ज़्यादा अच्छा से विजुअलाइज होता है। निकाले r इक्वल टू आ जाएगा √a² + b² + 2ab, कितना हो जाएगा cos 90। cos 90 कितना होता है, ग्राफ खींच लो खटाक से, तो देखेंगे 9 का 9 90 डिग्री पे कितना, 0 पर ग्राफ खड़ा है तो 0 हो जाएगा। तो ये गया, यानी कि √a² + b² प्लस कितना आ जाएगा बच्चों 0, हेंस मेरा आंसर आ जाएगा √a² + b², जो ट्रायंगल में करते थे वही। तो जब भी कभी परपेंडिकुलर दो फोर्स हो ना, डायरेक्ट √a² + b², वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे सवाल और न्यूमेरिकल खूब आते बच्चों, डीपीपी के अंदर भी सवाल दूंगा, यहाँ भी सवाल कराऊंगा, ठीक, ताकि एकदम ना बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाए आपका। अगर डायरेक्शन मेरे को बोल दे निकालने के लिए tan अल्फा, तो पता है कि tan अल्फा जब बोलेगा तो एक इसको कंप्लीट कर दो, तो देखिए क्या दिस इज a, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों b, पैरेलल शिफ्ट कर दिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। tan अल्फा परपेंडिकुलर बटे बेस, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, tan अल्फा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो अल्फा अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, tan इनवर्स b डिवाइडेड बाई a। और जो ट्रिक वगैरह सिखाए थे देखिए आज ये सब यूज भी आएगा, tan अल्फा इक्वल टू b बटे a, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों देखते हैं कि भाई क्या देखते हैं कि r मैक्स जो है वो कितना आया, वो आया मेरा a + b, लगा देते हैं मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव तो है ही, r मीन a - b आया है। रेंज ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, तो रेंज क्या होगा, तो बोले जो मैक्सिमम होगा वहां से लेकर के इधर कहाँ तक जाएगा, मिनिमम, है कि नहीं भाई। एक साल में मेरा सैलरी 10,000 रुपये से लेकर के 1 लाख तक है, तो मेरा मैक्सिमम सैलरी क्या, मिनिमम क्या, इतने के बीच में रहेगा। मिनिमम बोलेंगे दिस इज a - b, r कहाँ तक लाइक करेगा, a + b तक, ठीक है। इस पर बेस्ड इक्वेशन पे बच्चों डीपीपी में सवाल मैंने दिया है, ठीक है, तो उसको सॉल्व करिएगा, बड़ा मजा आएगा, फिर मैं करवाऊंगा भी। अब हम देखते हैं कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड f। वेरी 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 10, 15, 20 साल तक लिखते रहिए बच्चों,
और कहीं जाकर के 1 लगा दीजिएगा, मतलब इंपॉर्टेंट। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी कि दिस इज एफ, दिस इज एफ, दोनों लग रहा है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट है एफ आर। क्या रिजल्टेंट, एफ आर। वो कितना एंगल पर होगा, लेट इट बी अल्फा, मेरे को नहीं पता, तो हमको पता है कि भाई जो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे ना, तो ये हो जाएगा रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2ff कॉस कितना आ जाएगा, थीटा, दोनों के बीच में क्या है। तो बताइए, बोलते चले जाइए, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी आता है, तो एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर फिर 2f स्क्वायर कॉस कितना, थीटा। कितने लोग को ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अभी तक याद नहीं हुआ, मेरे याद कराने के बावजूद भी 2f स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो ये बचेगा, यहाँ से बचो 1 और यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस ऑफ थीटा। मैंने सारा चीज़ याद करवाया था, अब याद हो गया होगा, उम्मीद है। 1 प्लस कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री का 3rd लेक्चर से, हाफ एंगल फॉर्मूला ये आता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। देखिए 2 एक 2 बाहर आ गया, एफ स्क्वायर एक एफ बाहर आ गया, कॉस स्क्वायर है तो भाई एक कॉस बाहर आ गया बच्चों, तो दिस इज रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो एफ 2f कॉस थीटा बटे 2। थोड़ा सा इसका मैं आप लोग को झलक दिखाऊं, देखिए क्या होता है। ग्रेविटेशन चैप्टर आएगा, वहां पर बोलेगा कि एक मास है m 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल पर इसी तरह से रखा हुआ है, तो हमको पता है बच्चों कि 60 डिग्री हो जाएगा। न्यूटन है तो वो क्या बोले, हर 2 मासेस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। सवाल क्या पूछता है, इस मास पर जो है ना यहाँ पर रखा हुआ उस पर टोटल फोर्स कितना लगेगा, तो इसको कौन क्या करेगा, ये मास भी पकड़ करके इधर खींचेगा, एक फोर्स लगाएगा, ये वाला भी मास पकड़ के फोर्स लगाएगा, दोनों सेम डिस्टेंस पर है बच्चों। लेट एफ, तो देख रहे हो क्या हुआ, एफ, तो टोटल इस पर फोर्स क्या लगेगा, अभी सीखे हैं, एफ थीटा, तो रिजल्टेंट होता है क्या, 2f cos थीटा बटे 2, एफ थीटा 2f cos थीटा बटे 2। ग्रेविटेशन चैप्टर आएगा तो हम वो लोग बोलेंगे कि भैया जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो बीच में लगेगा, और एफ आर कितना हो जाएगा, तो बोलेगा 2f cos थीटा बटे 2। थीटा कितना बच्चों, 60 डिग्री, तो 60 बटे 2 तो cos 30, धड़ाक से आंसर। क्लास 12th में चले जाओगे तो क्यू चार्जेस प्लेस कर देगा, बोलेगा बताओ इस पर कितना फोर्स, तो 12th में पढ़ो 11th में पढ़ो, कहीं भी यही चीज़ आएगा तो हम बोलेंगे उस समय याद करिए मैंने पढ़ाया था, तो याद करिएगा बच्चों कि मैंने पढ़ाया था। ठीक है। अब हम लोग बोलते हैं कि अल्फा कैसे निकाले, है ना, तो कैसे निकाले अल्फा, कैसे निकाले अल्फा, तो अल्फा निकालने के लिए हम लोग को पता है कि tan अल्फा कैसे निकालते हैं, तो एक है एफ इधर, एक है एफ इधर, दोनों के बीच है एंगल थीटा, दिस इज रिजल्टेंट, दिस इज अल्फा। तो डायरेक्ट अब देखिए जो ट्रिक सिखाए ना, उस ट्रिक से बच्चों हम लोग बनाते हैं। ठीक है, ट्रिक कैसे सीखा है, ये होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, बेस मतलब कि जमीन, जिस जमीन से हम लोग निकाल रहे हैं, जमीन मेरा है ये वाला एफ, तो पहले से तो एक एफ है जमीन पर, एक है, दूसरा वाला एक और फोर्स थीटा एंगल पर खड़ा है, थीटा एंगल पर ऊपर खड़ा है, गिराओ जमीन पे, गिराओ एफ कॉस थीटा, तो भाई एक एफ कॉस थीटा इधर आ गया, तो उसके सामने फिर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर में एफ साइन थीटा, बस यही बात हमेशा बोलते रहेंगे। करिए, तो एफ ऊपर साइन थीटा डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा बच्चों, एफ कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा, फिर से ट्रिग्नोमेट्री दर्शन देगा, क्या आ रहा है मेरा यहाँ साइन थीटा, पिछले लेक्चर में भी ये वाला सेम चीज आया था। साइन थीटा बच्चों, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2, और 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2। कैसे दिमाग में पिक्चर चला कि भाई हमको लगाना भी है ये चीज़, क्योंकि अभी जो है ना ये दोनों कट नहीं रहा है कुछ, तो जब कट नहीं रहा है तो हम आसानी से निकाल नहीं सकते, क्योंकि इधर tan अल्फा है, क्या इसको कुछ करके कुछ हो सकता है क्या, तो जैसे इसका फॉर्मूला लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, तो 2 चला गया, देखिए कॉस स्क्वायर मतलब कॉस थीटा बटे 2, यहाँ 2 है कॉस तो 1 उड़ गया, तो बचा क्या, बचा ऊपर साइन थीटा बटे 2 इन्हें कॉस थीटा बटे 2, इधर है tan अल्फा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो सेम एंगल है, तो ये मेरे लिए बन जाएगा क्या था tan थीटा बटे 2, तो देखो tan चला गया, हेंस अल्फा बराबर आ जाएगा थीटा बटे 2, तो अल्फा मेरा आंसर आ गया बच्चों क्या था थीटा बटे 2। यानी कि अगर दोनों सेम हो, एंगल अगर दोनों के बीच हो 60, तो उसके ठीक आधा पर जाता है कौन, रिजल्टेंट वाला फोर्स। जैसे ग्रेविटेशन वाला सवाल जो बता रहे थे, क्या बता रहे थे ग्रेविटेशन वाला में, हाँ यहाँ
टोटल है 60, दोनों एफ एफ है, तो रिजल्टेंट जाएगा कितना पे पता है, 30 डिग्री पे, थीटा बटे 2 पे। तो एक रिजल्ट हो गया बड़ा बढ़िया से। इसी तरह से हम लोग निकालेंगे बच्चों, लिख लीजिए। ठीक है, आते हैं सवाल देखते हैं जरा, पूरा बढ़िया से ऑप्शन भी है। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों चीज सीख लेंगे। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी इन द डायग्राम शोन गिवन ए इक्वल टू 4 यूनिट्स है। देखिएगा कितना, ए इक्वल टू 4 यूनिट्स है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, बी इक्वल टू कितना है बच्चों, 3 यूनिट्स। मेरे को बोला है ना कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालो, किसका, वेक्टर ए प्लस बी का। यार ए इधर बी इधर, तो पैरेललोग्राम में जो रिजल्टेंट होता है बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। देखिए पैरेललोग्राम लॉ अब हम लोग पढ़ रहे हैं ना, सॉरी पैरेललोग्राम लॉ, तो पता है कि वेक्टोरियली जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो तो इसी तरह से होता है, ए प्लस बी वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो कैसे होता है, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और अगर डायरेक्शन निकालना हो कितना एंगल पर है, tan अल्फा, तो पहले देखो कि जमीन में कौन है, ए प्लस बी कॉस थीटा, तो ऊपर फिर बाद में ट्रिक से लिखा जाता है। ठीक है, कि कौन जमीन में है पहले वो देखो। तो इतना सारा चीज़ है। हमसे पूछा कि मैग्नीट्यूड निकालो डायरेक्शन निकालो, यानी ये दोनों निकालो, किसका, ए प्लस बी का। तो ए प्लस बी, व्हाट इज ए प्लस बी भाई, तो ए प्लस बी एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, रिजल्टेंट होता है। कैसे, दिस इज ए और ये है बी, तो बी को पैरेलली शिफ्ट करो तो दिस बिकम्स बी। तो देखो जब ऐसे करेंगे तो ये क्या बन जाता है, रिजल्टेंट ही तो बनता है। तो इस ट्रायंगल के अगर अंदर आएंगे तो हम लोग लिखेंगे क्या, आर इक्वल टू ए प्लस बी ही तो लिखेंगे, देख लीजिए। यानी कि इनडायरेक्टली में पूछा है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बता और डायरेक्शन। फॉर्मूला ए बी, ए कौन है, ए है 4 यूनिट्स, बी है बच्चों 3 यूनिट्स, और थीटा दोनों के बीच का कितना है, 60 डिग्री। यानी बस यहां लगाएंगे और आंसर पाएंगे। ए है 4, बी है 3, बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर, बी है 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस कितना डिग्री, 60। खुद से कैलकुलेट करिए, देखिए कितना आ रहा है, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 4 तिया, इसको रहने दीजिए, कॉस 60 बच्चों होता है कितना, हाफ। तो पता क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 तिया 12 रहने दीजिए, ये हो जाएगा हाफ, तो 2 2 कैंसिल हो गया। तो मेरा आया कितना, 16 9 25 और कितना आ जाएगा 12। हेंस देखिए जरा कितना आ रहा है, 5 2 7 2 1 3, यानी कि रिजल्टेंट बच्चों रूट 37 यूनिट्स हो जाएगा। तो ये तो रिजल्टेंट हो गया। आता है डायरेक्शन का खेल कि डायरेक्शन जो रिजल्टेंट होगा वो कितना पर होगा। ऑप्शन में रूट 37, वाह चारों में रूट 37 है, किसी को भी टिक लगा सकते हैं। ठीक, एंगल्स का, तो एंगल्स का ट्रिक वगैरह देखेंगे। ये देखिए अलग अलग एंगल दे ना, 15 24 34 44 ऐसा कुछ दिया हुआ है, बताओ कौन होगा। देखते हैं, ए है ये वाला मेरे लिए हो जाएगा बच्चों क्या, अल्फा। ए के साथ कितना एंगल है देखते हैं। जमीन पर पहले से कौन है, ए, ऊपर कौन है, बी, तो बी को गिराएंगे जमीन पर धड़ाक से, तब बी कॉस थीटा। ठीक है, हाँ ऐसा ही दिमाग लगाना है। गिराओ जमीन पर, तो बोले इधर है ए, इधर है बी, कितना एंगल पर, 60, रिजल्टेंट है ये, दिस इज अल्फा। फॉर्मूला लगाते हैं, tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जमीन पर पहले से कौन है ए, ऊपर कौन है बी, गिराओ जमीन पर, तब बी कॉस 60, बी कॉस 60। तो बी कॉस 60 इधर आ गया, तो ऊपर बी साइन 60 आ गया। हमको रटने का ही जरूरत नहीं पड़ता है, यही कॉन्सेप्ट हर जगह पे यूज करेंगे। ए है 4, बी है 3, तो 3 इंटू साइन 60 बच्चों रूट 3/2। ए है 4 प्लस 3 कॉस 60 कितना हो जाएगा, हाफ। तो देखिए 3/2 को हम लोग लिख सकते हैं 1.5, क्या लिख सकते हैं 1.5, रूट 3 रहने देते हैं अलग से। यहाँ देखिए 3/2 हो जाएगा 1.5 प्लस 4 यानी कि 5.5, तो ये बच गया मेरा 5.5। अच्छा तो देखिए यहाँ भी एक डेसिमल उड़ गया। अब 5 से दोनों बच्चों कट रहा है, तो 5 दिए 15, 5 का 11 ऐसे। ये है कितना 1.732, एक डेसिमल प्लेसेस तक लेते हैं लेट, ताकि 17 का टेबल आता है ना, इसीलिए 1.7, तो 17 तिया हो जाएगा 51, यानी कि 5.1 भागा 11। देखते क्या आता है, तो 11 चौक 44 हो जाएगा, 44 तिया उसके बाद हो जाएगा 7, तो 7 मतलब 11 छक 66, तो 0.46। तो मेरे पास आ गया पता है tan अल्फा इक्वल टू हो गया 0. कितना बच्चों 46। यही मैं बताया था कि भाई जब tan अल्फा सब सॉल्व करते हैं ना, cos अल्फा साइन अल्फा, यहाँ कुछ भी आता है, कोई भी कुछ भी डेसिमल आ सकता है।
तो कैलकुलेटर भी नहीं है मेरे पास, टेबल भी नहीं है, निकाले कैसे? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, खटाक से निकालेंगे बच्चों। tan अल्फा इक्वल टू 0.46। देखिए कैसे निकालते हैं। tan अल्फा इक्वल टू 0.46। 0.46 तो हम बोले tan 0 जो होता है वो 0 होता है, और tan 30 अगर देखें तो ये होता है कितना? 0.577। तो 0.577 को बच्चों मैं क्या लिखूंगा? 0.8 क्या लिखूंगा? मतलब 0.577 0.58। लेकिन मैं जो है ना बच्चों वो लिखता हूँ क्योंकि ऑप्शन हमेशा डिस्टेंस पे रहता है। 58 को क्या है? 58 का आधा आधा करेंगे ना। याद है राधा को बाधा हुई थी, हमको आधा हुई, इसीलिए क्या है मेरे बाधा दूर हुई, डायलॉग याद है। 58 को मैं क्या लिख दूंगा? 60। क्या लिख दूंगा? 60। जो समझ में आए वो करो, आंसर हमेशा सही आता है 0.60। अब क्या करते हैं? ठीक है, अब 60 का आधा करने में अच्छा लग रहा है, तो 60 का आधा कितना हो जाएगा? 0.30। तो भाई इधर भी आधा कर दो, तो ये है 0 से लेकर के 30। 30 का आधा कितना हो जाएगा? 15, यानी tan 15 का डिग्री का मान इसी के आसपास कुछ ना कुछ होगा। थोड़ा मोड़ा डेसिमल जाएगा, कोई बात नहीं, फर्क चलेगा। हमको कितना लाना है? 0.46, यानी कि अभी और आधा करना पड़ेगा इधर ना। तो 30 गैप है, 30 का आधा कितना हो जाएगा? 15। जोड़ दो इसमें 15, तो ये आ जाएगा 45। इधर कितना गैप है बच्चों? 15 15 30, यानी 15 गैप है। तो 15 का आधा कितना हो जाएगा? 7.5। 7.5 इसमें जोड़ दो, तो 7.5 जोड़ोगे 7 5 12, यानी कि 22.5 डिग्री। पता है देखिए क्या हुआ? 0.45 का वैल्यू है 22.5 डिग्री, हमको चाहिए 0.46। थोड़ा बढ़ा दो, है ना? 0.46 थोड़ा बढ़ा दो, तो इसको भी बढ़ा दो, तो 22.5 है। तो देखो 23 24 कहीं कुछ दिख रहा है क्या? यही तो करते हैं ना, बनाने का टेक्निक है। चाहे नीट हो, चाहे जेईई मेंस हो, चाहे बोर्ड एग्जाम, कहीं कुछ हो बच्चों ऐसा ही करेंगे। ठीक है, तो क्या है थोड़ा सा, यानी 22.5 है, 23 24 पे जो है ना नज़र डालो। 23 24 पे नज़र डालो, कहीं दिख रहा है क्या? थोड़ा बढ़ा हुआ 23 24 पे, देखो दिख रहा है बच्चों, मेरा आंसर हो गया। ऐसा ही दिखाई देता है। 11th के देखो स्कूल एग्जामिनेशन में क्या करना है आपको बच्चों? tan इनवर्स ही लिख करके छोड़ देना रहेगा। समझिएगा बात को, हर जगह के लिए मैं बता रहा हूँ। tan अल्फा इतना हुआ, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स। अगर स्कूल में टीचर आपके बताएंगे ये ट्रिक तो ठीक है आप बनाइएगा, नहीं बताएंगे तो आप tan इनवर्स लिख करके छोड़ दीजिएगा। 11th खत्म स्कूल। 12th में क्या करना है? बोर्ड में, स्कूल एग्जामिनेशन में 12th में अगर स्कूल में टीचर बताएंगे इसका ट्रिक तो आप बनाइएगा, क्योंकि 12th में जरूरत पड़ता है, बहुत बार आएगा, तो आप tan इनवर्स ही लिख कर स्कूल में छोड़ दीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में बच्चों क्या करिएगा? ये ट्रिक लगाइएगा और ब्रैकेट में ना अप्रॉक्स लिख दीजिएगा। अल्फा बराबर कितना? थोड़ा सा बढ़ा करके तो 23 डिग्री, और ऐसे क्या कर देंगे? अप्रॉक्स लिख देंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में। फाइनल बोर्ड एग्जाम बात कर रहा हूँ। कॉम्पिटिशन में तो भैया देखो 23 आया, चेक करो ऑप्शन, मार दो टिक। हेंस 24.7 दिख रहा है, तो 24.7 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा बढ़ा करके देना था। तो कंपटीशन में से तो 11th 12th कंपटीशन सारी चीज़ हो जाएगा मेरा। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल देखिए जरा क्या है। द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 80 न्यूटन। यानी कि दो फोर्सेस है, दोनों का सम जो दे के रखा है बच्चों कितना? 18 न्यूटन। चलो एक इक्वेशन। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन। रिजल्टेंट फोर्स कितना दे दिया? 12 न्यूटन। इक्वेशन नंबर 2। इफ द रिजल्टेंट इज एट 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, तो क्या बोलेंगे? कौन सा फोर्स स्मॉलर है मेरे को क्या पता? लेट F1 बी स्मॉलर मैग्नीट्यूड, बी ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड है, क्योंकि नहीं बोला सवाल में, जैसे बोला वैसे लिखते जाएंगे। लेट F1 बी स्मॉलर मैग्नीट्यूड, पूछता है व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द फोर्सेस। ये 90 डिग्री दे के रखा है बच्चों, क्या? रिजल्टेंट इज एट 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। तो हमको पता है कि अगर ये F1 है, ये F2 है, रिजल्टेंट है ये Fr, तो बोलता है कि जो स्मॉलर वाला मैग्नीट्यूड है ना उससे बनाता है 90 डिग्री, यानी कि दिस इज अल्फा। ये अल्फा दे के रखा है बच्चों 90 डिग्री। सवाल तो ऐसा है, लग नहीं रहा है 90 डिग्री जैसा। डायग्राम हम बाद में बनाते हैं सही वाला, ठीक है? अभी देखिए, तो अल्फा मेरे को दे के रखा है कितना डिग्री? 90 डिग्री। पूछ रहा है क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस बताओ कि क्या होगा F1 और F2। ये होगा पैरामीटर। सवाल को देखने के बाद इतना चीज़ हमको समझ में आया। क्या करें? तो जब भी अल्फा देता है का मतलब है tan अल्फा वाला फॉर्मूला लगा दो, ट्रिक से जैसे बताएं, जमीन देखो गिरा दो, हाँ वही वाला चलिए तरीका से। और जब रिजल्टेंट देता है तो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगा दो। अल्फा दे के रखा 90 डिग्री बच्चों, लगा देते हैं। ठीक है, क्या है? अल्फा इक्वल टू क्या करें? 90 डिग्री। देखो डायग्राम समझना जरा बढ़िया से, देख लो क्वेश्चन अच्छे से। डायग्राम क्या बोलता है? हम लोग जानते हैं कि भाई अगर एक F1 इधर रहेगा ना, एक F2 इधर, तो रिजल्टेंट इधर जाएगा, हमको पता है। लेकिन वो जो अल्फा होगा ना, ये 90 डिग्री नहीं होने जा रहा है। तो दो फोर्सेस ऐसे लगता है तो रिजल्टेंट उसके बीच में, तो ये 90 तो होने से रहा,
तो भाई 90 होगा कब? तो बोले एक फोर्स लग रहा है इधर, रिजल्टेंट बोल रहा है कि इधर लगना चाहिए, 90 डिग्री पे लगना चाहिए, अल्फा है। यार ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है बच्चों जब एक F1 इधर लग रहा हो, गारंटीड F2 इधर लग रहा हो, एक इधर, ताकि रिजल्टेंट क्या, दोनों के बीच में। तो दोनों के बीच में तो कहीं भी हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर कहीं भी हो सकता है। तो एक चांस है मेरे पास कि भाई, एक चांस है कि FR जो है ना ये हो सकता है। यानी कि F1 और F2 के बीच जो एंगल थीटा होता था, यहाँ पर दोनों के बीच थीटा जो है ऑब्ट्यूस हो जाएगा, और ये जो है ये हो जाएगा अल्फा विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब सीखो कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये है 1 और ये है 2, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब लाल पेन से लिखिएगा कॉपी में एकदम, तो वाइट वाला कॉपी में, ताकि दूर से नजर आए, ओ बड़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक आंसर बता रहे हैं कि भाई जब मेरे को अल्फा ऐसे लिखना होता है तो मैंने सीखा है जमीन वाला कॉन्सेप्ट। जमीन से मतलब अल्फा निकाल रहे हैं, जमीन कौन है? F1, तो F1 है। ऊपर कौन है? ये जो वर्ड बोल रहा हूं ना बच्चों, ऊपर कौन है, कितना एंगल पर, उसको जमीन पे गिराओ। अरे भाई सब किताब में लिखल नहीं मिलता, इसको आप अपने लाइन से ना जो है ना आप लिख लीजिए, जमीन पर कौन है, ऊपर कौन है, उसको गिरा दो जमीन पर। ये लाइन को लिख लीजिए कॉपी में, गजब दिमाग में बैठेगा। F1 है जमीन पर, ऊपर कौन है? ऊपर F2, गिरा उसको, F2 cos थीटा। तो बोले F2 cos थीटा। एक बार ये समझ में आ गया ना तो ऊपर पता चल जाता है कि F2 sin थीटा होगा। ठीक, यहाँ क्या करें? यहाँ तो गजबे है, यहाँ तो भाई ऐसे है यार, ऑब्ट्यूस में कैसे गिरावे? बच्चों उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमने जो सीखा हम इसी को अप्लाई करेंगे हर जगह पे। बोले अल्फा कैसे लगाएंगे? tan अल्फा, देखिएगा tan अल्फा कहाँ से है? F1 से है, तो F1 हो गया मेरे लिए जमीन। अब F2 कहाँ है तो ऊपरी ना, जमीन से तो ऊपरी बिल्डिंग बना हुआ है, तो चाहे ऐसे रहे, चाहे ऐसे रहे, चाहे ऐसे रहे, मेरे लिए सेम कॉन्सेप्ट चलेगा, ठीक है। तो F2 ऐसे है, भाई जमीन पे गिराओ धड़ाक से, थीटा एंगल पर है, गिराओ जमीन पे, तो F2 cos थीटा। तो अगर F2 cos थीटा यहाँ आ गया तो F2 sin थीटा बच्चों ऊपर आ जाएगा। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कैसा भी हो उसे कोई मतलब नहीं। देखो पता है ऑब्ट्यूस है ना बच्चों, यहाँ पर मैं अलग से चाहूँ तो 15-20 मिनट आपको अलग चीज़ एक्सप्लेन करूँ, लेकिन होगा क्या, कन्फ्यूजन में आप चले जाओगे। मत जाओ कन्फ्यूजन, एक ही चीज़ पढ़ो, आगे सब्ट्रैक्शन पढ़ाऊंगा, ये सब पढ़ाऊंगा, उसमें यूज़ होगा पूरा फिजिक्स में, टेंशन नहीं खाता। एक ही बात बार बार बोलूँगा, ऑब्ट्यूस रहे चाहे एक्यूट रहे हमको कोई मतलब नहीं है। अल्फा 90 डिग्री बनाना चालू करते हैं, ठीक है, F1 के साथ है। तो दिस इज F1, ऐसे है बच्चों F2, दोनों के बीच का एंगल थीटा, दिस इज रिजल्टेंट, और यह है अल्फा 90 डिग्री। तो हम लोग सबसे पहले बनाते हैं क्या, tan अल्फा। tan अल्फा हो गया नीचे जमीन पर है F1, ऊपर से गिरा दो तो दिस इज F2 cos थीटा। तो बच्चों ऊपर आ गया कितना, F2 sin थीटा। ये देखिए tan 90 है, अल्फा क्या दिया, tan 90। tan 90 होता है बच्चों इन्फिनिटी, एक्चुअल में अनडिफाइंड, लेकिन वो मैथ्स में करेंगे अनडिफाइंड। फिजिक्स में बनाने के लिए बच्चों हम लोग tan 90 क्या लिखते हैं, इन्फिनिटी, और स्लोप समझाए थे, स्लोप क्या होता है, tan थीटा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को हम लोग जब भी सॉल्व करते हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल ना, हमेशा याद रखिएगा 1/0 बच्चों क्या है, इन्फिनिटी, और 1/∞ आ जाए तो क्या हो जाएगा, 0। याद रखिएगा ये है फॉर फिजिक्स के लिए जो है ना, हम ऐसे ही न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, लिख लीजिएगा कहीं पर। तो इन्फिनिटी को हमेशा 1/0 लिखेंगे, क्यों, ताकि हम कुछ कैलकुलेट कर पाएँ। देखिएगा F2 sin थीटा डिवाइडेड बाई आ जा रहा है यहाँ पर बच्चों कितना, F1 + F2 cos ऑफ थीटा। तो इन्फिनिटी को जो 1/0 लिखते हैं तो देखिए आराम से हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये इतना इतना, ये हो गया 0। तो मेरे पास सॉल्विंग में आ जाएगा F1 + F2 cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 0। 0 इंटू ये 0, तो मेरे पास कुछ ना कुछ डाटा आ जाता है। यहाँ से cos थीटा देखिए आ रहा है, वो उधर चला गया तो -F1 cos थीटा बराबर आ जाएगा -F1 डिवाइडेड बाई F2। क्योंकि ना F1 F2 थीटा ये सब दिया हुआ नहीं है, F1 F2 हमको निकालना है, तो थीटा बराबर कुछ निकाल दिए, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट जो है ना, मेरे को देखिए अल्फा दिया हुआ था 90 डिग्री, हम प्रोसीड किए तो ऐसा आया, FR दिया हुआ 12, जरा इसको सब्सटीट्यूट करते हैं कि क्या होगा। FR इक्वल टू हो जाएगा √F1²। जे मेंस में आया हुआ सवाल है बच्चों, बहुत अच्छा है, बोले ना सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है अच्छा अच्छा सवाल बनाने से। तो ये F1², ये कितना दिया, 12 न्यूटन, कितना दिया है, कितना दिया, 12 न्यूटन, ठीक, लिखते चले जाइए।
f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2, और कॉस थीटा जो आया है ना वो आया माइनस f1 डिवाइडेड बाई f2। तो देखिए यहाँ ये दोनों चला गया, ये आ जाएगा माइनस 2f1 स्क्वायर। तो फाइनल आंसर बच्चों हम लोग क्या लिखे, माइनस 2f1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस f1 स्क्वायर, यानी कि f2 स्क्वायर माइनस f1 स्क्वायर आ रहा है। स्क्वायरिंग भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 144, तो रूट हट जाएगा, तो बचेगा f2 स्क्वायर माइनस f1 स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि f2 प्लस f1 बचेगा इधर, और ये बच जाएगा f2 माइनस कितना बचेगा f1। f1 प्लस f2 मेरे को दे के रखा है कितना 18, तो हम यहाँ पर रखते। बोलो सर क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो सर, छापे जा रहे हो। बच्चों एक बार अल्फ़ा दिया था ना, तो अल्फ़ा के हिसाब से कुछ निकाले तो निकला, एक बार रिजल्टेंट दिया था तो वो लगाएं, देखे कि कुछ रास्ते में आया, जो रास्ते में आया उसको पुट करते जा रहे, चलते चलो गाड़ी, ज़िंदगी में कुछ हो ही जाएगा है कि नहीं। तो ये है मेरा 18, ये है f2 माइनस f1। 18 को काटेंगे बच्चों, कितना कटेगा क्या, 18 पचे 18 18 से 18 84, यानी 8 बार में बच्चों चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा f2 माइनस f1 इक्वल टू कितना आ गया 8। ये एक अलग एक्सप्रेशन आ गया, लेट कोई नंबर इक्वेशन होगा, यहाँ 1 2 है ना, तो इसको 3 मान लेते हैं। देखिए हुआ क्या, f2 माइनस f1 8 है, और f1 प्लस f2 कितना बच्चों 18, निकल गया मेरे पास आराम से। बोलेंगे f2 प्लस f1 है 18, और f2 माइनस f1 कितना है 8। देखो आराम से दो लीनियर इक्वेशन बन गया जो 10th में पढ़ करके आए थे, प्लस माइनस गया, जोड़ दीजिए दोनों को, तो 2f2 इक्वल टू 18 प्लस 8 कितना हो जाएगा 26। तो व्हाट इज f2 इक्वल टू बच्चों, काटिए तो 2 13 न्यूटन आंसर आ गया f2। और इसको उठा करके किसी में पुट कर दीजिए, लेट इसमें पुट कर देते हैं, तो f2 कितना है 13, तो f1 बराबर आ जाएगा तो कितना 18 माइनस 13 कितना हो जाएगा 5 न्यूटन। हेंस दिस इज f1 इक्वल टू हो गया कितना 5 न्यूटन। तो 5 और 13 मेरा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है, खाली बस जो है ना उसको धीरे 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 कर करके कॉन्सेप्ट समझना, तो करना क्या है 5 और 13, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा बच्चों बढ़िया से। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं, ये देखिए अब है क्या, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको हम लोग बोलते हैं हेड टू टेल मेथड, यानी ये ट्रायंगल लॉ जैसा है। क्या है ये, तो मैं ना इसको ऐसे बताता हूँ। देखिए लेट, जब बच्चों यही समझ लेते हैं कि जब बहुत सारे वेक्टर्स हो, पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है, ट्रायंगल मतलब 3, पैरेललोग्राम मतलब 4, भैया 4 5 अगर 6 हो तब क्या करें, बहुत सारे वेक्टर्स हो, यानी कि भगवान ने आंधी चला, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, बहुत तरफ से चला दिया अलग अलग मैग्नीट्यूड का। तो सवाल है, भगवान पूछे अनिल बताओ, थोड़ा मोड़ा कल तुम बोले थे कि फिजिक्स आता है थोड़ा मोड़ा, तो बताओ किधर उड़ जाओगे और कितना डायरेक्शन से। तो ट्रायंगल लॉ कैसे लगाते, देखिए एक भगवान ने आंधी चलाया इस साइड, एक भगवान ने आंधी चलाया, भगवान एक ही है ठीक है, आंधी चला रहे हैं, पहला आंधी इधर, दूसरा आंधी इधर, लेट तीसरा आंधी इधर चला, लेट चौथा आंधी इधर चला। तो बोलते हैं कि अनिल तुम उड़ जाओगे किधर, तुम यहाँ पर खड़ा हो, किधर उड़ जाओगे। तो बच्चों ट्रायंगल लॉ देखिए, टेल से गए हेड, फिर यहाँ से हेड खत्म हुआ, फिर टेल से हेड, फिर टेल से हेड, फिर टेल से हेड, यहाँ पहुँचते चले गए। तो आंधी आंधी एक अलग चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट से कैसे समझते हैं, यहाँ से गए यहाँ, यहाँ से गए यहाँ, सीरियल वाइज में चल रहा है ना, यहाँ से गए यहाँ, यहाँ से गए यहाँ, भैया फाइनली कहाँ चले गए, तो बोलेंगे फाइनली ना हम यहाँ से चले गए यहाँ। देख लीजिए यही हो गया रिजल्टेंट। तो बोलें क्या, जब बहुत सारा आंधी चल रहा हो इधर 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 इधर, तो उड़ जाओगे किधर, तो उड़ जाएंगे इधर। कैसे पता चला, तो बोलते हैं जैसे ट्रायंगल के अंदर ऐसे ऐसे था ना, तो दोनों को क्लोज कर दो, दो साइड्स को, तो क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल भी बोल सकते थे। यहाँ पर क्या बोलेंगे, व्हेन बहुत सारा वेक्टर्स अगर हो तो ये पॉलीगॉन बन गया, 1 2 3 4 5 पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन बना, इफ एन वेक्टर्स रिप्रेजेंट हो रहा हो एन साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन से, उसका मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, तो बोलते हैं रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन विथ सम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यहाँ पर ये क्या बोलते हैं बच्चों, इसको सीरीज से, मतलब ये सेम ऑर्डर में है। कैसे, हेड खत्म हुआ टेल चालू, फिर हेड खत्म हुआ टेल चालू, हेड खत्म हुआ टेल चालू, तो हेड टू टेल मेथड। पढ़ लीजिए इसको, इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ एन ओपन पॉलीगॉन, ओपन पॉलीगॉन था ये वाला ब्लैक ब्लैक से जो बना रहे थे, टेकन इन द कैसा सेम ऑर्डर, then their resultant is represented both in magnitude and direction by the closing side of the polygon taken in opposite order। टेल टेल टकरा गया भैया, हेड हेड टकरा गया।
बस यही है, ग्राफिकल मेथड हो गया। तो इसमें ना देखो जो डायग्राम है बच्चों, यहाँ पर ये डायग्राम वही है, सेम डायग्राम। इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, वेक्टोरियली। सब कुछ ट्रायंगल लॉ से लिखाता है। एक वेक्टर है इधर, एक वेक्टर है इधर, तो हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वाला चीज़ लगाते हैं, या तो आंधी या तो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट समझते हैं, यहाँ से गए यहाँ, यहाँ से गए यहाँ, तो बोल सकते हैं कि भाई हम फाइनली यहाँ से चले गए यहाँ, तो दिस इज R1 वेक्टर। तो R1 वेक्टर को कैसे लिखोगे बच्चों, ये हो जाएगा A प्लस बी। वेक्टर तो ऐसे लिखते हैं, ट्रायंगल लॉ लगा लीजिए, यहाँ से गए यहाँ से, तो भाई हम चले गए फाइनली यहाँ, R1 वेक्टर। फिर से ट्रायंगल लॉ लगाते हैं, यहाँ से गए यहाँ, मतलब यह अब हम आ चुका है मेरा, यहाँ से गए यहाँ, फिर यहाँ से गए यहाँ, तो हम कह सकते हैं कि हम यहाँ से यहाँ चले गए। दिस इज रिजल्टेंट R2 वेक्टर। हाउ टू राइट R2, तो R2 लिखेंगे दिस इज R1 प्लस सी, R1 प्लस सी, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम R2 निकाल चुके हैं, फिर से इस ट्रायंगल के अंदर आ जाइए। R2 हम गए यहाँ से यहाँ, वहाँ से आए यहाँ, तो कह सकते हैं डायरेक्टली हम यहाँ से यहाँ पहुँच गए। बोलोगे सर क्या कर रहे हो, यहाँ से यहाँ पहुँच रहे हैं बच्चों, लिख रहे हैं बस ऐसे। ट्रायंगल में A प्लस बी, पैरेललोग्राम में भी 2 वेक्टर था तो A प्लस बी, यहाँ पर 3 4 5 वो है, तो देखते हैं जरा। ट्रायंगल ट्रायंगल देखो, एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल, तो R वेक्टर क्या हो जाएगा, R2 प्लस डी, R2 प्लस वेक्टर डी। हम देख रहे हैं कि R2 क्या है, सब्सटीट्यूट करते हैं। देखिए R2 क्या है, यह है R1 प्लस सी, तो ये हो जाएगा R1 प्लस सी प्लस डी, तो प्लस डी हो गया। व्हाट इज R1, R1 है A प्लस बी, यानी कि A प्लस बी प्लस सी, और प्लस क्या है बच्चों, डी। वाह, बड़ा अच्छा जो है ना, प्यारा सा रिजल्ट आया कि आंधी 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 हम भाई उड़िया गए किधर, सब आंधी को जोड़ दो और भगवान को सीधा कॉपी जमा कर दो कि भगवान देखिए कितना आसान है, आप कितना आंधी चलाएं कष्ट के, इधर 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 इधर, हम हमारे शॉर्टकट रास्ता धड़ाक से डायरेक्ट बता दिए कि हम किधर उड़ जाएंगे, भगवान खुश हो जाएंगे, फिर प्रसादी देंगे, है ना। तो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी तरफ हम उड़िया जाएंगे। दिस इज वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब आता है कि भाई इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, तो बच्चों एक हम ग्राफिकल का क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। और जो एनालिटिकल वाला होता है ना, उसको मैं आगे के लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं सीख पाओगे, मतलब उसका कुछ चीज़ उसके लिए सीखना पड़ेगा। तब देखते हैं, सवाल देख लो बढ़िया से, बहुत अच्छा सवाल है। ए पार्टिकल हैज़ ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। हाँ, जैसे जैसे बोलता है हम लोग बनाते हैं, यानी ईस्ट ऊस्ट बोल रहा है, मतलब कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, हम लोग समझ में आता है। किधर गया भाई, 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो 12 मीटर ईस्ट के तरफ चला गया, तो यहाँ पहुँच गया, ये 12 मीटर ईस्ट के तरफ गया। उसके बाद देन 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, बच्चों यहाँ आ चुका है, नॉर्थ किधर है, ऊपर ऐसे, तो ये नॉर्थ चला गया, कितना 5 मीटर, तो 5 मीटर बोलता हूँ, ऊपर ऊपर है नहीं, नजर के सामने जिगर के पास। आप भी गाना याद कर लीजिए बच्चों, बड़ा पॉपुलर गाना, जब बोले नॉर्थ किधर होता है, क्लास में सर पूछे नॉर्थ किधर होता है, बोलिए नजर के सामने, ताकि एक डस्टर मार्कर लग जाए। मेरे को दोस्त मत दीजिएगा, अनिल सर ने सिखाया था गाना गाने के लिए, नॉर्थ किधर होता है, नहीं तो क्या होता है नजर के सामने नहीं, बोले सर ऊपर। जा भाई, ऊपर हो तो गलत करके चले आते हैं एग्जामिनेशन में, तो बड़ा पछतावा होता है। टुवर्ड्स नॉर्थ किधर होता है बच्चों, ऊपर, समझिएगा। एंड देन 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। हाँ, बहुत सारे बच्चों ने क्वेरी किया कि सर ये वर्टिकली अपवर्ड वाला ना नहीं बनता है। याद रखिएगा, मैं आप लोग को यहाँ पर वर्टिकली अपवर्ड के लिए बच्चों ग्राफिकली सिखा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन सबसे आसान होता है एनालिटिकल वाला, जब सीख जाओगे तो। लेकिन अब ये भी सीख लो। तो वर्टिकली अपवर्ड किधर है भाई, तो बोलते हैं ये सारा चीज़ ना बोर्ड पर बना हुआ है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बोर्ड पर। तो वर्टिकली अपवर्ड किधर होगा, इसके ठीक ऊपर होगा बच्चों, किधर होगा, इसके ठीक ऊपर। तो भाई ऊपर हम बनावे कैसे, बड़ा दिक्कत है। तो यहाँ पर पता है इस मतलब जो है ना, एक अलग तरीका बच्चों अडॉप्ट करते हैं, मैं आप लोग को सिखाता हूँ, आप लोग भी यही काम करो जरा, है ना। पेन तो रहता है बहुत सारा, देखिए करो, 3 पेन निकालो, ये है ब्लू, ये है ब्लू और ये है येलो। ऐसे क्या कह रहा हूँ मैं वो देखिएगा, जैसे रिप्रेजेंट करने का तरीका बता रहा हूँ। जब भी वर्टिकली अपवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड आ जाए ना ऐसा कुछ सवाल, और ग्राफिकली हो, तो हम ऐसे ही समझेंगे जैसे है, क्योंकि इससे ना पिक्चर क्लियर होता है। देखिए ये है एक्स एक्सिस, ये मेरा हो गया वाई एक्सिस, ताकि ये मेरा बन गया जमीन।
क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ? क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड हमको कैसे समझ में आता है, ये मेरा ज़मीन है जिस पर मैं खड़ा हूँ। एक पत्थर को उठाते हैं तो बोलते हैं ऐसे जा रहा है, तो बोलते हैं है ना, पत्थर इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड। और ज़मीन के अंदर धंस रहा हो कोई चीज़ तो बोलते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। भाई ये मेरे लिए ज़मीन हो गया। तो ज़मीन से ऊपर उठेगा तो देख रहे हो ये दिख रहा है वर्टिकली अपवर्ड, और अगर नीचे चला गया तो वर्टिकली डाउनवर्ड। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्स एक्सिस बोल रहे हैं बच्चों, इसको वाई एक्सिस बोल रहे हैं, ये ऊपर बोलेंगे जेड एक्सिस। हम एक्स वाई ना किसी को भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड तो भैया जेड एक्स मतलब कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मानना कैसे है, राइट हैंडेड सिस्टम जो पिछले लेक्चर्स में बताए थे। कैसे, एक्स वाई जेड, देखो कि वो फॉर्म हो रहा है क्या, एक्स के तरफ हाथ रखो, घुमाओ वाई के तरफ, एक्स वाई के तरफ घुमा दिए, थंब जो है ना वो जेड के तरफ पॉइंट करना चाहिए। अगर ऐसा है तो सही है। मान लो बोलोगे सर हम जेड इधर मान लिए, किधर मान लिए, जेड इधर, एक्स वाई, देखो एक्स से वाई की तरफ घुमाओ, जेड इधर बता रहा है थंब, गलत है, नहीं मान सकते हो ऐसे। ठीक है, तो ये राइट हैंडेड सिस्टम बताता है मानना कैसे। अब ऐसे खड़ा हो गया, ये मेरा आंख है, देखना ये राइट साइड ईस्ट, सब लोग ऐसे करो बच्चों, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। मेरा राइट हैंड, हाँ क्या है ये ईस्ट, तो लेफ्ट हैंड हो गया मेरा वेस्ट। नॉर्थ किधर होता है, ऊपर नहीं, ये मूड़ी दने नहीं, किधर होता है, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो हो तुम। हाँ ठीक है, चलिए। तो भाई नॉर्थ किधर होगा, मेरे नजर के सामने, कौन है, दिस इज, यानी एक्स वाई। तो जेड क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपवर्ड, नीचे हो जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड। समझ में आया बच्चों? इसी चीज को मैं उठा के ऐसे बना देता हूं। मेरा कलम कहाँ गया, हाँ ठीक, ऐसे। तो ये दिख रहा है आपको, तो मैं बनाता हूं, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई किधर है भाई, बोर्ड के अंदर, जेड किधर दिख रहा है, जेड दिख रहा है ऊपर, तो जेड हो गया ये देखिए एक्स जेड। वाई किधर है, वाई है बोर्ड के अंदर, तो बच्चों बोर्ड के अंदर है ना, तो हम ये ऐसे बना देते हैं कि भाई वाई बोर्ड के अंदर है, तो इसको आप एक्सटेंड कर दो इस तरह से। तो देखिए होगा क्या, दिस बिकम्स ईस्ट, दिस बिकम्स वेस्ट। नॉर्थ कौन हो गया, नजर के सामने यानी अंदर, तो नॉर्थ, ये हो गया मेरा साउथ। ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, दिस बिकम्स वर्टिकली अपवर्ड। क्या हो जाएगा बच्चों, वर्टिकली अपवर्ड। ये हो जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। समझ में आ गया? बस अब ये चीज समझ में अगर क्लियर कट है तो अब हम ना बनाने का कोशिश करते हैं। 12 मीटर ईस्ट के तरफ, 5 मीटर नॉर्थ के तरफ और 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड मतलब जेड। ये डायग्राम बच्चों जो है ना बढ़िया से देख लीजिए पहले, ठीक है। मैं इसी को बनाता हूं अब ऐसे, ठीक है। देखिए दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। ये वर्टिकली कौन सा है, अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड। यही डायग्राम बनाना है हमेशा ग्राफिकली के लिए जब आएगा। तो पहले किधर चला, पहले चला इधर बच्चों ईस्ट के तरफ, कितना चला, 12 मीटर। फिर क्या है भाई, 12 मीटर चला, उसके बाद 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। बच्चों नॉर्थ किधर है, ऊपर की ओर, तो नॉर्थ चला किधर, सॉरी नॉर्थ किधर है बच्चों, इधर, इधर है ना, इधर चला। दिस इज कितना, 5 मीटर। उसके बाद 6 मीटर चला है वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन किधर हो गया, इधर। तो भाई हम एकदम स्ट्रेट ऐसे बना देंगे। ये हो गया बच्चों 6 मीटर। देखो क्या समझ में आया क्या? देखो वाई एक्सिस इधर है बच्चों, है ना, वाई एक्सिस, नॉर्थ इधर है तो नॉर्थ इधर हो गया, जेड ऊपर है तो जेड ऊपर हो गया, ये पता चल रहा है। अब यहाँ से ना हम आराम से क्या कर सकते हैं, हम आराम से फाइनली देखो अब चल रहा है ना, बोले या तो आंधी से समझो या डिस्प्लेसमेंट से समझो। हम गए यहाँ से यहाँ, यहाँ से गए यहाँ, यहाँ से गए यहाँ, तो कैसे कह सकते, देखो यहाँ से लेकर के फाइनली हम चले गए यहाँ, दिस इज द फाइनल डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे निकाले, तो हमको पता है कि कभी भी अगर r इक्वल टू, बच्चों देखना, कभी भी अगर r इक्वल टू अगर a प्लस बी लिखा हुआ रहे और a हो ऐसे और b हो ऐसे, कितना एंगल पर, 90 डिग्री पर, तो रिजल्टेंट कैसे दिया जाता है, मैग्नीट्यूड हम जानते हैं कैसे दिया जाता है बच्चों, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सीख चुके हैं। हमको पता है कि x y और z जो है ना आपस में सब परपेंडिकुलर है। देखो कैसे, दिस इज x, दिस इज y अंदर, और यह है z। x में 12 गया, x में कितना गया, 12। y में नॉर्थ में कितना गया, 5। बच्चों देखो 12, यहाँ 12 आ जाओ, 5 किधर गया, इधर,
नॉर्थ तरफ 5, तो क्या हम कह सकते हैं कि 12 और 5 जो है ना दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो ये जो अगर हम ऐसे रख देंगे, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू, कौन, 12 और 5, तो रिजल्टेंट आ जाएगा कि यही प्लेन में आ गया, देखो 12 और 5 का। अब 12 और 5 का जो रिजल्टेंट है, 12 और 5 देखो एंगल दिखता नहीं है बच्चों, लेकिन है कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। दिखता नहीं है लेकिन है 90 डिग्री। तो आप ऐसे ज्वाइन कर दो ऐसे खटाक से, दिस इज लेट इट बी S1 वेक्टर। तो यहां से मेरा S1 वेक्टर आ जाएगा रूट अंडर कितना बोलेंगे, 12 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट कर लेते हैं, देखिए तो 144 प्लस 25 ये आ जाएगा कितना, 169 आ जाएगा बच्चों 13 मीटर। S1 निकल गया डायग्रामेटिकली। हर बार ना समझते जाओ, 12 और 5 दोनों में 90 डिग्री था, तो बोले भाई रिजल्टेंट ज्वाइन कर दो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डायरेक्ट S1 निकल गया। अब S1 और 6, तो S1 कहाँ है बच्चों, देखो इस प्लेन पर। S1 कहाँ है, ये वाला टेढ़ा जो निकाले कहाँ है, इस प्लेन पर। और ये जो है वर्टिकली अपवर्ड किधर, ऊपर। तो S1 जो 13 आया है और ये वाला जो है वर्टिकली अपवर्ड में 6 मीटर, ये दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री, देखो जरा 90 डिग्री। तो जब कोई दो वेक्टर 90 डिग्री पर होता है तो हम क्या बोले, S1 का लास्ट जहाँ पर है, S1 का लास्ट जहाँ है, ये भी दोनों के बीच एंगल देखो 90 डिग्री है, S1 का लास्ट, और इधर है 6 मीटर। ठीक है, निकल जाएगा मेरा फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो ये भी 90 डिग्री है। तो देखो गौर करके S1 वेक्टर में लिखोगे तो लिखेंगे 12 और प्लस 5 वेक्टर में लिखा है तो 90 डिग्री पर था ऐसे। अब S1 और 6 वो भी 90 डिग्री पर है, तो रिजल्टेंट फिर से कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे कि रिजल्टेंट जो है वो S डिस्प्लेसमेंट वो भी कैसे लिखाएगा, रूट अंडर हो जाएगा S1 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, 6 का होल स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा देखो कितना, S1 है मेरा 13 का होल स्क्वायर और प्लस 6 छक 36, सॉल्व कर ले, 169 प्लस 36 कितना आ जाएगा बच्चों, तो 9 6 15, 6 3 9 1 10 0 और ये हो जाएगा 2। यानी कि रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का 205 आ रहा है। तो समझ में आया मेरे ख्याल से, है कुछ नहीं, बस समझने की दौर है कि ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, एक्स वाई के बीच एंगल 90 डिग्री होता है। 90 है तो ये दोनों का रिजल्टेंट ऐसे 90 है, तो बच्चों पता है। और जब यहाँ पर पहुंचे, ये है एक्स, ये S1 जो है ये है मतलब ये प्लेन में, और वो वाला है खड़ा 6, तो ये दोनों के बीच फिर 90 डिग्री। तो हम कैसे बोले, यहाँ से गए यहाँ, यहाँ से गए यहाँ, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट फिर दोनों 90 पर है, तो दोनों का रूट अंडर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, तो 205 आ गया। तो यही हो गया मेरा आंसर, रूट अंडर 205। लगा दे टिक। अच्छा ऐसे दे दिया है, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पर बच्चों सॉल्व कर लेते हैं। रिजल्टेंट जो मेरा आया है 200 बच्चों कितना है, 5। देख रहे हो 11 12 13 14 कुछ है, तो हम जानते हैं 13 का अगर होल स्क्वायर रहता तो कितना होता है 169, 14 का होल स्क्वायर रहता बच्चों तो 196, 15 का होल स्क्वायर रहता ना तो 225। किसके बीच में आंसर आएगा 205, तो पता है किसके, 14 और 15 के बीच में ही आएगा। देख लो 14 और 15 के बीच में आंसर है बच्चों, हाँ है, तो 14.32 आंसर हो गया। अगर निकालने की जरूरत पड़ता तो डिटेल मेथड से भी हम लोग निकाल सकते थे 205। ठीक है, तो ये रहा मेरा पूरा डिटेल। तो उम्मीद है कि बच्चों जो है ना पूरा पैरेललोग्राम लॉ और पूरा पॉलीगॉन लॉ सारा चीज़ समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। जब पूरा एडिशन सब्ट्रैक्शन सारा चीज़ खत्म हो जाएगा, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर एडिशन भी उसमें मिला करके देखेंगे कि क्या दो प्रॉपर्टीज़ होल्ड करता है। तो यहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। और भी अच्छा सवाल बच्चों हम लोग DPP के अंदर देखने वाले हैं, ताकि जैसे कैसे कॉन्सेप्ट एनहांस हो रहा है तो DPP भी सॉल्व करिए जरूर, ताकि और भी अच्छा से और अच्छा क्वेश्चन का जो है ना ऐसे ही जैसे सिखाता हूँ, गिर गया गिरा दो उठा दो ये सब कॉन्सेप्ट से भयानक न्यूमेरिकल भी हमारा सॉल्व हो जाए और आप लोग अच्छे से कॉम्पिटिशन के लिए भी क्या है तैयार हो जाओ। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।